देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रक्त कोशिका के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। आप लोगों को बताए थे कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सा बाबू? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जिसमें से हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था, उसको डिटेल्स हम लोगों ने जाना कि आरबीसी क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे इस डब्ल्यूबीसी के बारे में। बाबू, जो डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या इसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका। अगर हम बात करेंगे कि ये तो साधारण में है, जैसे हम लोगों को बाबू इसका साधारण जो नाम होता है वो क्या है? श्वेत रक्त कोशिका या डब्ल्यूबीसी। लेकिन विज्ञान के भाषा में इसको हम अन्य नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग भी देखते होंगे गांव घर में कोई लड़का होता है, उसका घर का नाम लोग अपने लिए अलग रख देते हैं, और जो स्कूल कॉलेज होते हैं उसमें नाम अलग होता है। कई लोगों के नाम देखे होंगे गांव घर में, किसी का गोरका, किसी का करियावा, किसी का मोटका, किसी का पतरका, ऐसे नाम रखे जाते हैं सामान्य भाषा में। वैसे उन लोगों का नाम स्कूल में दूसरा होता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसका जो साधारण नाम है वो तो डब्ल्यूबीसी बाबू श्वेत रक्त कोशिका है। लेकिन अगर बात करेंगे विज्ञान के भाषा में तो बाबू विज्ञान के भाषा में इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन आरबीसी को भी हमने बताया था किस नाम से? किस नाम से बाबू? इरिथ्रोसाइट। तो याद रखेंगे, अगर आरबीसी होगा तो इरिथ्रोसाइट, अगर डब्ल्यूबीसी होगा तो ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। बाबू अगर इस ल्यूको की बात करेंगे ना, तो ल्यूको का मतलब होता है सफेद। ये ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि कोशिका। वैसी कोशिका जो कैसी हो बाबू? सफ़ेद हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है। अब बात करते हैं कि सर इसका निर्माण कहाँ होता है। तो चूँकि आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि जो रक्त है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो बाबू ये भी रक्त का भाग है, इसलिए इसका निर्माण भी कहाँ हो रहा होगा? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अब बात करते हैं बाबू अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। हल्का सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए बाबू, मान लीजिए कि हमारी कोई हड्डी है और हड्डी के बीच में ये बोन मैरो है। बाबू ये बोन मैरो का जो ये वाला भाग होता है ना, उसे हम रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। इसे हम लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये वाला भाग, तो बाबू ये जो भाग है ना उसे हम कहते हैं पीला अस्थि मज्जा, हल्का पीला रंग का होता है। इसे हम पीला अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। बाबू ये वाला जो इसका भाग है ना, जो लाल अस्थि मज्जा है ना, उससे आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। लेकिन ये वाला जो भाग दिख रहा है, जो पीला अस्थि मज्जा होता है, उस अस्थि मज्जा से बाबू किसका निर्माण होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा प्लाज्मा का निर्माण होता है। इसके अलावा रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। रक्त बिंबाणु, तो इसको आप ध्यान देंगे। जैसे समझिए ना, जैसे देखते होंगे ना पेड़ पौधे जो होते हैं बाबू, तो पेड़ पौधों का जो नीचे वाला भाग होता है ना, उससे क्या निकलता है? जड़ें निकलती हैं, रूट निकलता है। लेकिन पेड़ का जो ऊपर वाला भाग होता है, जो तना होता है, उससे क्या निकलता है? उससे पत्तियां निकलती हैं, फल निकलती हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। तो कहने का मतलब कि ठीक उसी प्रकार ये जो अस्थि मज्जा है ना, इसके भी अलग अलग भाग हैं। जो लाल वाला भाग है वो किसका निर्माण करता है? आरबीसी का। लेकिन जो पीला वाला भाग है वो किसका निर्माण करता है? पीला अस्थि मज्जा का निर्माण करता है। जो पीला अस्थि मज्जा है वो डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और रक्त बिंबाणु का निर्माण करता है। तो ये हल्का सा समझने के लिए था। बस आप इतना याद रखेंगे कि बाबू ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन कैसा अस्थि मज्जा में? पीला अस्थि मज्जा में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बाबू, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, ये आकार में सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका जो आकार होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। बाबू रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा
होता है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा किसका होता है, तो ये बता चुके हैं कि बाबू सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो आरबीसी होती है। लेकिन आकार में सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो डब्ल्यूबीसी होती है। अगर बात कर लें कि सर इसका आकार होता कैसा है, तो बाबू आपको बताए थे कि जो आरबीसी होती हैं उनका आकार कैसा होता है, तो अंडे के आकार की होती हैं। लेकिन अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं ना, तो इसका आकार अनिश्चित नहीं होता है। इसका आकार बाबू निश्चित नहीं होता है, ये इनरेगुलर शेप की होती हैं। जैसे देखिए ना, आपसे अगर कोई पूछ दे कि मान लीजिए कोई महिला या कोई गर्ल्स है, अगर मैं पूछ दूं कि बाबू बताइए ये गोरा है कि गोर है या काला है, तो क्या बताइए कि अगर सर पता नहीं, सुबह में जब जागती है ना तो अजीब चुड़ैल की तरह लगती है, दोपहर में क्या बोला जाता है उसको लगाया जाता है, हाँ मेकअप, जब मेकअप लगा लेती है तो उसका रंग अलग हो जाता है। रात में जब वीडियो बनाना है तो फिल्टर लगा लेती है, इसका रंग चेहरा का दूसरा हो जाता है। तो इसके रंग अनिश्चित हैं, कोई निश्चित है ये नहीं है। तो बाबू ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, तो बाबू इसका भी कोई आकार नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार की होती है, इन रेगुलर शेप की होती है। तो इसको भी ध्यान देंगे। अच्छा बाबू, एक जीव होता है, यूनिसेलुलर जीव होता है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा के बारे में आप लोग सुने होंगे। बाबू ऐसा जीव एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने आकार को लगातार परिवर्तित करता रहता है, जो अपने आकार को लगातार क्या करता रहता है, बदलता रहता है। और उसके इस आकार को बदलने के कारण अगर बात किया जाए कि ये जो डब्ल्यूबीसी है बाबू, ये भी अपने आकार को बदल रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो क्या बताइएगा, सर अनिश्चित इनरेगुलर आकार का होता है। अगर ऑप्शन में दे दे कि ये अमीबा के, अगर ऑप्शन में आपको कहीं अमीबा दिख जाए तो क्या मार दीजिएगा, अमीबा मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाबू अमीबा का भी आकार बदलता है और इसका भी बदलता है। तो या तो अनिश्चित आकार दिया रहेगा ऑप्शन में, या क्या दिया रहेगा, अमीबा के आकार की होती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि सर इनकी संख्या कितनी होती है, तो अगर हम संख्या की बात करते हैं ना बाबू, तो आपको इतना तो बता ही चुके हैं कि संख्या की जब बात होती है, अगर रक्त कोशिकाओं के संख्या की बात होती है तो आरबीसी सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। लेकिन अगर सबसे कम संख्या जो होती है ना, वो किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की। तो बाबू यह सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका है। और सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, सबसे अधिक पूछेगा तो आरबीसी। अगर साइज की बात करेगा सबसे बड़ा तो डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटा पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, आरबीसी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर जो डब्ल्यूबीसी है ये ऐसी रक्त कोशिका है जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, रक्त में सबसे कम। अब बात करते हैं कि सर संख्या होता कितना है इसका, तो बाबू जब अगर संख्या की आप बात करते हैं ना, तो इसकी जो संख्या होती है 8000 से 10,000 के बीच में होती है। बाबू 8000 से 10,000 ml, 8000 से 10,000 100 ml HB। ठीक है, कहने का मतलब कि सर 100 ml ब्लड में 8000 से कितना होता है, 10,000 होता है। ये इसकी संख्या होती है। अगर आपसे पूछ ले कि सर इसके संख्या को हम मापते कैसे हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो ये तो बता ही चुके हैं कि बाबू रक्त को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए हैं, उसको आप लोग देखिएगा। और बाबू रक्त को मापने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसी का प्रयोग भी इसके भी मापने में किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आप लोग पीछे देखे होंगे तो आप लोगों को याद है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगले पे आते हैं कि सर ये तो पता हो गया कि इसकी संख्या कितनी होती है, इसका आकार कितना होता है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे कि सर इसमें
केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो बाबू ये ऐसी रक्त कोशिका होती है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। बाबू इसमें केंद्रक क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है? नहीं। लेकिन कैसे आरबीसी में? सिर्फ जीवधारियों के यानी कि स्तनधारी के आरबीसी में बाबू केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी अगर पक्षी की बात कर ले, उभयचर की बात कर ले, तो इन जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर स्तनधारी की बात करेगा तो स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, बाकी जीवों में होता है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेगा तो सभी जीवों के डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो ये थोड़ी सी कॉमन सी बातें थी कि बाबू इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आकार में सबसे बड़ी होती है और बाबू इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि अमीबा की तरह होता है। संख्या सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका है। अगर बात कर लें संख्या की तो सर 8000 से 10,000 पर 100 ml HB। अगर दूसरी बात किया जाए कि सर यह कहाँ, इसमें केंद्रक होता है कि नहीं, तो बाबू इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं कि सर इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? ये कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो बाबू ये जो रक्त कोशिका है ना, इसका जीवन काल मात्र 2 से 4 दिनों का होता है। ये अस्थि मज्जा में बनने के बाद बस 2 से 4 दिनों तक ही क्या करती हैं? सर्वाइव करती हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद वापस से ये क्या होती हैं? रीजेनरेट होती हैं, पुनः इनका निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। और अगर बात करेंगे कि सर इनकी मृत्यु होती कहाँ है, जैसे अगर बात किया जाए आरबीसी की, तो बताए थे कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो बाबू आरबीसी की मृत्यु कहाँ बताए थे? प्लीहा में होती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु किसी दूसरे ऑर्गन्स में नहीं होती है, यह जहाँ रहती है वहीं डेथ कर जाती है। तो बाबू इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक पार्ट थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके कुछ बाबू, अब इसके हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसके टॉप लेवल पर, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कॉमन बातें आप लोग लिख लेंगे और इसको भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे ना, तो बाबू ये डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती हैं। बाबू ये 2 प्रकार की होती हैं। आप लोग भी सुने होंगे नाम, बाबू आप लोग भी सुने होंगे नाम। एक का नाम होता है ग्रेनुलोसाइट, और दूसरे का नाम होता है एग्रेनुलोसाइट। अब समझते हैं कि सर ये क्या लिख दिया अजीब सा नाम, इसका मतलब क्या होता है? तो बाबू देखिए, अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। होता क्या है कि ये डब्ल्यूबीसी की बाबू जो सतह होती है ना, उसके सतहों पर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि कण पाए जाते हैं। और जिस बाबू डब्ल्यूबीसी पर एक कण मौजूद होते हैं ना, उसे ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। उसी का एक और नाम होता है कणिकामय कहा जाता है। कणिकामय क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऐसे कण पाए जाते हैं। लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती हैं जिस पर एक कण मौजूद नहीं होते हैं। बाबू एक कण नहीं पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। और या इसी का एक नाम होता है अकणिकामय। क्या होता है बाबू? अकणिकामय। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रेनुलोसाइट है ना बाबू, ये भी 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं बाबू। एक होता है बेसोफाइल्स, दूसरा होता है न्यूट्रोफाइल और तीसरा होता है बाबू बेसोफाइल, न्यूट्रोफाइल, इसिनोफाइल।
बाबू ये जो ग्रेनुलोसाइट है ना वो 3 टाइप की होती हैं, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, इसिनोफाइल्स। अगर अग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे और कणिकामय की बात करेंगे तो बाबू ये भी 2 टाइप की होती है। एक होता है बाबू, ये भी 2 टाइप की होती हैं, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। अब समझते हैं हल्का सा इसके बारे में कि ये सब होते क्या हैं। देखिए बाबू, वास्तव में अगर देखा जाए ना तो ये WBC कितने प्रकार की हो गई, टोटल 5 प्रकार की हो गई। ये WBC का मुख्य कार्य ही होता है हमारे शरीर का रक्षा करना। जैसे आप देखते होंगे कि इस देश के रक्षा करने के लिए कौन होता है, सैनिक होते हैं, अलग अलग सैनिक हैं बाबू, सबका कार्य अलग अलग है। कोई बाह्य रक्षा करता है, कोई देश के अंदर आंतरिक रूप से रक्षा करता है, लेकिन सबके क्या हैं, अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक उसी प्रकार ये WBC बाबू ये अलग अलग प्रकार की होती जरूर हैं, लेकिन इनका मोटिव क्या होता है, इनका एम क्या होता है, इनका एक ही एम होता है कि क्या करना है, अपने देश मतलब कि जिस देश में रह रही हैं, जिस शरीर में रह रही हैं, उसका क्या करना है, रक्षा करना है। तो वास्तव में ये पांचों मिल करके क्या करती हैं, शरीर की रक्षा करती हैं। किससे, दुश्मनों से रक्षा करती हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो रोग पैदा कर सकते हैं, उनसे हमारे शरीर की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सर, तो बाबू 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मल ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि बताइए सबसे बड़ी WBC कौन सी है, सबसे बड़ी WBC। तो बाबू सबसे बड़ी जब WBC की बात करेगा ना तो वो होता है मोनोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी बाबू आकार में सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, तो जब सबसे छोटी WBC पूछेगा तो बाबू वो क्या होता है, लिम्फोसाइट। तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी WBC क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली बाबू, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो याद रखेंगे सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफाइल्स पाई जाती है। कौन सा पाया जाता है, न्यूट्रोफाइल्स। और सबसे कम क्या होता है, अगर कम पूछ लेगा तो वो होता है बेसोफाइल्स। तो बाबू याद रखेंगे कि ये जो होती है ना, ये जितने भी WBC है ना, इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 तो यही हो गया कि सबसे बड़ी WBC सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट और सबसे छोटी लिम्फोसाइट, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC न्यूट्रोफाइल्स और सबसे कम मात्रा में बेसोफाइल्स। इसके अलावा पूछे जाते हैं कि WBC के कार्य क्या होते हैं। तो अभी आपको हमने बताया बाबू कि इनका एक ही कार्य होता है कि शरीर का क्या करना है, रक्षा करना है। बाबू शरीर का क्या करना है, रक्षा करना है। तो इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि ये सभी मिल करके आपस में शरीर की क्या करती हैं, रक्षा करते हैं। जैसे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हो गया बाबू, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये दोनों हमारे शरीर में आने वाले समय के लिए एंटीबॉडी को, प्रतिरक्षा तंत्र को पहले ही से बना करके रखते हैं। जैसे देखे हैं ना, आर्मी की जब वैकेंसी होती है तो उसमें कई पद आते हैं, सोल्जर के होते हैं, कुक के होते हैं, टेक्निकल के होते हैं। तो बाबू सभी लोग थोड़ी ना लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने का कार्य कौन करता है, सोल्जर करते हैं। कुक क्या करते हैं, उनको खाना बना करके खिलाते हैं, मतलब आने वाले समय के लिए उनको क्या करते हैं, एकदम मजबूत बना के रखे रहते हैं। तो ठीक वही कार्य मोनोसाइट और लिम्फोसाइट करती हैं। ये बाबू आने वाले
समय के लिए हमारे एंटीबॉडी को यानी इन सभी को खिला पिला करके मजबूत रखती हैं। और जैसे ही बाहर से कोई जीवाणु आया, ये सब क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसको मार देते हैं, उसको खा जाते हैं और अपने शरीर को क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं। तो बाबू ये सभी मिल करके, यानी कहने का मतलब कि WBC के सर कार्य क्या होते हैं, तो WBC का कार्य होता है बाबू शरीर का रक्षा करना, शरीर का रोगों से रक्षा करना और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। तो ये होते हैं आपके WBC और WBC के कार्य। अगर हम बात करेंगे बाबू इसके अलावा कि सर इनके कुछ अलग अलग, इनके कार्यों के आधार पर इनके कुछ अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। बाबू ये जो WBC है ना, इसके कार्य के आधार पर इसके कुछ नाम रखे गए हैं। जैसे आप लोग गांव घरों में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करता है, कुश्ती उश्ती करता है, तो उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, पहलवान जी के नाम से जानते हैं। कोई लड़का मान लीजिए दिन भर गली में घूम रहा है, इधर देख रहा है, उनके घर में उनके छत पर झांक रहा है, तो उसको हम लोग मजनू के नाम से पुकारते हैं। मतलब अलग अलग नाम रख देते हैं कार्य के आधार पर। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे WBC की, तो बाबू WBC के कार्य के आधार पर इसके भी अलग अलग नाम होते हैं। इसके कई नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, ये करता क्या है, तो बाबू ये हमारे शरीर का रक्षा करता है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी गार्ड के नाम से जानते हैं। बाबू इस जो WBC है इसे हम बॉडीगार्ड के नाम से जानते हैं। बॉडीगार्ड का कार्य क्या होता है, अपने मालिक की रक्षा करना। ये भी अपने मालिक की रक्षा करता है। इसका मालिक कौन है, हमारा शरीर है। इसके अलावा बाबू इसको फाइटर सेल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग फाइटर सेल भी कहते हैं। फाइटर सेल का काम क्या होता है, जैसे ही बाहर से कोई दुश्मन आया तुरंत क्या करेगा, उनके साथ फाइट करेगा। ये भी वही करते हैं, जैसे ही बाहर से जीवाणु आता है उनके विरुद्ध क्या करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं। तो इसीलिए इसे फाइटर सेल कहा जाता है। अगर और इसके बारे में हम लोग जानना चाहें तो बाबू इसे सफाई कर्मी कहते हैं। सफाई कर्मी कहते हैं। इसको बाबू भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। बाबू इसको हम लोग भक्षण करने वाली कोशिका कहते हैं। अबे भक्षण करने वाली कोशिका का मतलब क्या होता है, मतलब खा पी करके समाप्त कर देना। जैसे देखिए होता क्या है ना कि ये जो WBC है ना, मान लीजिए यहाँ कोई WBC पड़ी हुई है, तो ये एक सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। और जब कोशिका द्रव्य होगा तो मान लीजिए कि बाबू कोई हमारे शरीर में रक्त में यहाँ है और बाबू कोई बाहर से जीवाणु आकर के यहाँ है। अब ये क्या करेगी कि अपने धीरे धीरे ये बाबू कोशिका द्रव्य को बढ़ाना प्रारंभ करेगी। जब बढ़ाना प्रारंभ करेगी तो ये जब ये इनकी मात्रा बढ़ेगी तो इसके दीवारों पर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। जब प्रेशर लगाएंगे तो धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ते 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 इस जीवाणु को पूरा क्या कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। और जब अंदर ले लेगी तो इनको खा पी के क्या करेगी, समाप्त कर देगी, उनका भक्षण कर जाएगी। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भक्षण करने वाली कोशिका। इसे सफाई कर्मी क्यों कहते हैं, सफाई कर्मी का कार्य क्या होता है, कूड़ा कचरा को समाप्त कर देना, बाहर फेंक देना। तो इसी प्रकार मान लीजिए ये जीवाणु आया था, कूड़ा कचरा था, इसको साफ करके खत्म कर दी, तो इसका मतलब इसे क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसे कई नामों से जानते हैं, बॉडीगार्ड, फाइटर सेल, सफाई कर्मी, भक्षण करने वाली कोशिका। इसके अलावा इसे सोल्जर कोशिका के नाम से भी जानते हैं, इसे सोल्जर कोशिका भी कहा जाता है। तो ये सब इसके नाम हैं, इसे भी आप ध्यान देंगे। तो बाबू ये था आपका WBC और WBC के कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा हम समझते हैं कि सर अगर ये WBC हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, कि हमें कौन सी तकलीफ आएगी। तो बाबू आपको पता है कि ये क्या करती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं। अगर जब इन्हीं की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या रोगों से हमारी रक्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, हम रोग ग्रसित हो जाएंगे। तो बाबू कहने का मतलब है कि ये जो WBC होती हैं, WBC की यदि कमी हो जाए बाबू,
अगर WBC की कमी हो जाए तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिससे रोग क्या करते हैं, हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं। और बाबू उसी को एक साइंस के भाषा में रोग के नाम से जाना जाता है, ल्यूकोपीनिया। क्या कहा जाता है, ल्यूकोपीनिया। तो याद रखेंगे कि WBC के कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। और ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया है, अब हम आसानी से रोगों की चपेट में आ सकते हैं। अच्छा, कोई लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब कि WBC की मात्रा एकदम बढ़ा करके रखनी चाहिए। नहीं बाबू, ऐसा गलती नहीं करना है। अगर WBC की मात्रा बढ़ गई ना, तो ये बताइए, अगर इस देश में सभी लोगों को सैनिक ही बना दिया जाए, मतलब पूरा देश के एक एक नागरिक को सैनिक बना दिया जाए, तो एक नागरिक क्या करेंगे, आपसी में थोड़ा सा झगड़ा होगा ना, थोड़ा सा लोगों के बीच टसन होगा, लोग मार पिटैया अपने में करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक उसी प्रकार एक कैसी सेल होती हैं, फाइटर सेल होती हैं, एक क्रोध वाली सेल होती हैं, इनका काम ही होता है फाइट करना। और जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी ना, तो ये आपस में फाइट करने लगेंगी। और जब आपस में फाइट करेंगी तो होगा क्या, ये मरेंगी। जब मरेंगी तो रक्त के अंदर थक्का बनने लगेगा, और जब थक्का बनने लगेगा तो बाबू उसी को एक रोग के नाम से जाना जाता है, जिसको ल्यूकोमिया कहा जाता है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। गांठें बन जाती हैं ब्लड के अंदर, जैसे युवराज सिंह को हुआ था ब्लड कैंसर। ठीक है बाबू, तो याद रखेंगे कि WBC के अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो बाबू अगर WBC की अधिकता की बात की जाए, WBC की अधिकता से ल्यूकोमिया रोग हो जाता है, जिसे हम लोग साधारण क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बाबू WBC के बारे में। आपका यहाँ से WBC फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग हल्का सा जानते हैं रक्त बिंबाणु के बारे में कि रक्त बिंबाणु होता क्या है। तो बाबू आज समझते हैं। तो देखिए बाबू, आज हम लोग समझेंगे रक्त बिंबाणु। अब हम लोग समझेंगे रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में कि सर ये प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु होते क्या हैं। तो साधारण सी बात है कि सर ये भी रक्त की क्या हैं, कोशिकाएं हैं। जैसे RBC थी, WBC थी, और इसके अलावा ठीक उसी प्रकार से रक्त बिंबाणु भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। लेकिन ये तो इसका आम भाषा में नाम हो गया रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। लेकिन विज्ञान के भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो बाबू इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। अब बात करते हैं कि सर इसका निर्माण कहाँ होता है। तो बाबू इसका निर्माण आप लोगों को बता चुके हैं, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और कैसा अस्थि मज्जा में, तो पीला अस्थि मज्जा में होता है। बाबू इसका आकार कितना होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो बाबू अगर इसके आकार की बात किया जाए ना, तो इसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। अब बात करते हैं कि सर अगर इसकी संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4.5 से 5 लाख पर 100 ml HB, यानी कि 100 ml ब्लड में 4.5 से 5 लाख इसकी नंबर होता है, इसका संख्या होता है। बाबू इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है, उपस्थित रहता है। अच्छा, इसकी संख्या किससे मेजरमेंट करेंगे, जिससे रक्त की संख्या मापा जाता है, जो पहले ही हम बता चुके हैं किसके द्वारा मापा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग लिख लेंगे कि इसकी जो संख्या है किससे मेजरमेंट की जाती है, आप लोगों को बताने की जरूरत है। ठीक है, तो याद रखेंगे रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स। बाबू इसका जो कार्य होता है, इसका जो नाम होता है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सर आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। संख्या कितनी होती हैं, 4.5 से 5 लाख होती है। क्या केंद्रक मौजूद होता है, हाँ बाबू इसमें केंद्रक पाया जाता है। सर इसका कार्य क्या होता है, तो बाबू इसके जो कार्य होते हैं ना, इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करना। बाबू इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करना।
अब ये रक्त का थक्का कैसे बनता है, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होता है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे कि सर रक्त का थक्का बनता कैसे है। फिलहाल आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स के बारे में जो हमने आपको बता दिया बाबू, उस पर आप ध्यान देंगे और अपने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसकी आप लोग क्या करेंगे, सेट प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन बहुत सारे क्या होंगे, आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, बाय बाय।